हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। और इस टॉपिक से आपका हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, अभी नवंबर के अंदर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपके हरियाणा सीटी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स आपके आए हुए हैं। तो उन एग्ज़ाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आज की टॉपिक से पक्का मिलने वाला है। तो आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें, हर एक बात को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। और आज के टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते थे वो सभी मैंने इस क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को लगाएं, अच्छे से समझें और साफ साफ नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? यह है आपका गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और गुरुग्राम कहां पर है? तो गुरुग्राम बेटा आपका हरियाणा के अंदर एक शहर पड़ता है और इसको मेडिसिटी के नाम से जानते हैं, हरियाणा का कोल सेंटर के नाम से जानते हैं, सपनों का शहर के नाम से जानते हैं, मनोरंजन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गुरुग्राम के मानेसर के अंदर आपका क्या मस्तिष्क का क्या भाई अस्पताल बनाया हुआ है, ठीक है। तो गुरुग्राम के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स के अंदर स्थापित किया गया है। और ब्रुसेल्स कहां पर है? तो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम का एक शहर है और इसी शहर में आपका क्या मिलेगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, अदीस अबाबा के अंदर आपका अफ्रीकी संघ का मुख्यालय देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 4 पे शंघाई सहयोग संगठन। तो आप सबको पता भी होगा एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई चीन का एक शहर है और यहीं पे एक संगठन बनाया गया शंघाई सहयोग संगठन। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो इसी बीजिंग के अंदर आपका शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन, चाइना कोरोना को देने वाला, जिसने पूरे विश्व को 2 साल तक बंद रखा था, उसी कोरोना को देने वाले एक शहर में चाइना में शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा के अंदर स्थापित किया गया है और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है और यहाँ पर है विश्व व्यापार संगठन। और आपको पता भी होगा स्विट्जरलैंड के अंदर एक इसकी राजधानी क्या पड़ती है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम के अंदर क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। और टोटल कितने क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। छठा किस में देते हैं? शांति में। और शांति के क्षेत्र का कहां पर दिया जाता है? तो इसका दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जहां पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, वहां पर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उगते सूर्य का देश जापान और छिपते सूर्य का देश ब्रिटेन, ठीक है। और विश्व के अंदर टाइम हमने कहां से लिया? तो लंदन से लिया, ठीक है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका मुख्यालय ढाका। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश, किसी समय पे हमारे भारत का एक हिस्सा होता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में एक अलग देश है
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थापित किया गया है। बांग्लादेश कब बना? तो बांग्लादेश आपका 1971 में बना। किससे अलग हुआ? पश्चिम पाकिस्तान से अलग हुआ। ऐसे कैसे? तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि हमको पश्चिम पाकिस्तान से अलग किया जाए, और उस समय सरकार चल रही थी इंदिरा गांधी की, और समय था, दौर था 1971 का, और उस समय पे उन्होंने इंदिरा गांधी से गुहार लगाई कि हमें पश्चिम पाकिस्तान से अलग किया जाए, हम अपनी अलग सरकार चाहते हैं, हम अपना अलग संविधान चाहते हैं, हम अपना एक अलग देश चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इंदिरा गांधी ने मदद की किसकी? पूर्वी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की मदद के लिए कौन कौन आए पश्चिम पाकिस्तान की? तो हमारा एक तो आया यूएसए, और दूसरा कौन आया? तो इंग्लैंड। इन दोनों ने पश्चिम पाकिस्तान का साथ दिया, और वो भारत को तबाह करने के लिए आ रहे थे। तभी भारत ने अपने परम मित्र को बुलाया, रूस को, और रूस ने उन दोनों देशों को भगाया। और रूस के द्वारा उन देशों को भगाने के बाद में भारत की आर्मी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया पश्चिम पाकिस्तान से। और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम रखा गया क्या? बांग्लादेश। ठीक है। और बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बातों को समझते रहें, नोट डाउन करते रहें, और इन बातों को सीखते रहें। ठीक है, क्योंकि जितना हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं जरूरी नहीं है वहीं तक आए। जीके का कोई लेवल नहीं है, जीके का कोई अंत नहीं है, जीके का कोई आरंभ नहीं है। जीके को जितना पढ़ा जाए, जितना सीखा जाए, जीके उतना ही कम है। ठीक है, तो जीके को सीखते रहें, रटे नहीं, सीखें। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सार्क की। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो हमारा पड़ोसी देश काठमांडू। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय स्थापित किया गया है। किसका? सार्क का। और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है। कैसा राष्ट्र देश है? हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल। और यहीं पर सार्क का मुख्यालय स्थापित किया गया है काठमांडू के अंदर। ठीक है। आसियान, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, तो उसी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी बेटा? अमेरिका की। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या? वाशिंगटन डीसी। और इसी वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थापित किया गया है क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग के अंदर। ठीक है, द हेग के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित किया गया है। और द हेग किसके एक शहर है? तो नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, और यहीं पर है क्या? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने बातों को सीखा होगा। ठीक है, इन सभी बातों को नोट डाउन कर ले। ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई हैं उन सभी बातों को आप नोट डाउन कर ले, और आगे इन बातों को और देखते चलिए आगे क्या बचा हुआ है। ठीक है, अभी कहानी बाकी है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा के अंदर। जेनेवा किसकी राजधानी? जेनेवा किसका एक शहर है? स्विट्जरलैंड का। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है भाई? आपका लियोन्स। और लियोन्स किसका एक शहर है? फ्रांस का एक शहर है। ठीक है, फ्रांस का एक शहर क्या है? लियोन्स। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किसके लिए प्रसिद्ध है? शैंपेन नामक शराब के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर सुंदर स्त्रियों के लिए, यानी कि मेनकाओं के लिए। ठीक है, सुंदर सुंदर जो मेनकाएं होती ना, इंद्र के दरबार में रहती थी, तो वही। ठीक है,
तो फ्रांस की एक शहर है लियोन्स, यहीं पर क्या इंटरपोल का मुख्यालय, और फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस। और पेरिस किसके लिए फेमस है, एफिल टावर के लिए। और एफिल टावर का धरातल किसका बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है, सीमेंट का बना हुआ है। और जितने भी प्रेमी जोड़ी होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, पेरिस में जाते हैं। और कहाँ पर जाते हैं, इंडिया वाले आगरा में जाते हैं, आगरा के बाद वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, स्टेचू वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें, ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क भी कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क आपका अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय स्थापित किया गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर को। साल कौन सी थी, 1945 की। हर साल यूएनओ दिवस कब बनाते हैं, 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर को। और अभी आखिरी शहर कौन सा था जिसने यूएनओ के अंदर हस्ताक्षर किया, अपनी सदस्यता शामिल की, वो था दक्षिण सूडान, ठीक है। दक्षिण सूडान ने अभी अंतिम ऐसा देश था जिसने यूएनओ की सदस्यता ली है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, और इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो ये सॉन्ग नहीं है भाई, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर पूछा गया कहीं, यहाँ पे जो RRR जो पिक्चर आई थी, ठीक है, कहीं आप उसका नाटो सॉन्ग के ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं है। बाकी उस फिल्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस सॉन्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा प्राइज मिला था, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में उसका क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है और आगे भी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस नाटो की। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर। और ब्रुसेल्स किस देश में पड़ता है, बेल्जियम में, ठीक है। तो बेल्जियम के अंदर पड़ता है आपका क्या, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। और किसके नाम पे इसका नाम वाशिंगटन रखा गया, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। जॉर्ज वाशिंगटन कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति होता था, और राष्ट्रपति की याद में उन्होंने एक शहर का नाम रखा वाशिंगटन, और वर्तमान में उसी शहर को क्या बनाया इन्होंने, अमेरिका की राजधानी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका रोम इटली के अंदर। रोम इटली के अंदर आपका किसका मुख्यालय स्थापित किया गया भाई, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थापित किया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर बेटा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपका मुख्यालय स्थापित किया गया किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट बात करेंगे हम ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, और ओपेक का मुख्यालय है आपका वियना के अंदर। और वियना किस देश में पड़ता है, ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। और आज की लास्ट बात है, ठीक है, और आज की लास्ट बात भी है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपका लंदन में। और लंदन कौन से देश में है भाई, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे पे आपका लंदन पड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल में क्या है भाई, तो राष्ट्रमंडल के अंदर वही देश शामिल है जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तक बात करेंगे। ये जितने भी बातें हैं इन सब बातों को नोट करें, जितने बातें मैंने आपको बताई उन सब को नोट करें, और उसके बाद में इनको बार बार पढ़ें, एग्जाम से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।